भाइयों बहनों बुजुर्गों, हर हर महादेव, जय काल भैरव। हर कोई जो सनातनी है, सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, महादेव जी में विश्वास करते हैं, तो ये वीडियो देखना बहुत ज़रूर है। अंत तक शेयर करोगे? धन्यवाद। आज मैं गया था पूना के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। पूना के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन डाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन, और उसमें मुझे एक्नॉलेजमेंट मिला है, साइन हो गया है। अब आता हूं ये क्या किया मैंने। बहुत से लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत से लोगों को मालूम है इस केस में क्या है। जब से किडनैपिंग का इशू रेज हुआ मेरे केस में, तब से मैंने हाई कोर्ट में सब जगह अपनी ढाल बना के लाया हूं, शील्ड बना के फाइल करके सब जगह। हाई कोर्ट में अगर यह केस चला था तो मेरे फोटो पे हार लग जाता, मुंडमाला नहीं हार, मैं मर जाता। और सिस्टम ये केस नहीं चलाती थी, क्योंकि इसमें सिस्टम का भी हाथ है। पूरी सिस्टम फंस गई है इसमें, किडनैपिंग में। तो फाउंडेशन क्या है इस केस का? फाउंडेशन है इंश्योरेंस पॉलिसीज जो संजीव बजाज ने मुझे 2009 में दिए थे। आईडीबीआई उनके चैनल पार्टनर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया चैनल पार्टनर। तो कौन फंसा है? संजीव बजाज फंसा है, आईडीबीआई फंसा है, यूनियन बैंक। तब, आज तो बहुत सारे फंसे, आ रहा हूं उस पर। तब ये फंसे थे। अब पावर में कांग्रेस थी तभी, कांग्रेस 2009 से लेके 14 तक, फिर मोदी साहब आ गए। लेकिन मेरा केस चलते चलते करते करते सब मैं 2021 में एक्विटल लाया। बाकी उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, सबको मालूम है। मैं फैक्ट्स पे आता हूं, अभी ये केस से क्या होगा। तो हाईकोर्ट में सब जगह ढाल बनाने के बाद मैं संजीव बजाज के जो केस है मेरे ऊपर 4 लगाए हुए मानहानि के, डिफॉर्मेशन, मानहानि कि मैंने मानहानि की है, और ये कोल्ड स्टोरेज में गए थे केसेस। लेकिन संजीव बजाज मूर्ख और वो लोमड़ी शरद पवार मूर्ख, इन्होंने इस आगोरी को हिला दिया 10 अप्रैल को गए साल के, एनबीडब्ल्यू निकाल के। अरे मैं बोला मैं एक्विटल करके आया हूँ एक मेन केस में, तो इस केसेस का क्या है? और एनबीडब्ल्यू, मैं चला गया, बेल लिया, और जो वहाँ से काम चालू किया मैंने, तो आज जाके कोर्ट ने ये एप्लीकेशन पे मोहर लगाई है कि मुझे सोमवार को आपसे मीटिंग चाहिए। क्यों चाहिए मीटिंग? श्याम तावरी एंड एसोसिएट्स, संजीव बजाज के जो लॉयर हैं, उन्होंने हाथ निकाल दिए केस से और मेरे को हाथ जोड़ दिया। मैं उनके ऑफिस में गया था कि मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। तो अब दूसरा लॉयर आया तो फंस जाएगा, एनओसी आता है नहीं आता है तो फंस जाएंगे, दोनों आया तो भी फंसेगा, नहीं आया तो भी फंसेगा। तो अभी समन्स निकलने के लिए ये एप्लीकेशन है, संजीव बजाज को, जो मालिक है बजाज फिनसर्व का, उसको समन्स निकालो। अब संजीव बजाज कोर्ट में आया तो मीडिया लेके आएगा। संजीव बजाज बुरखा पहन के नहीं आएगा, आना पड़ेगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, हफ्ते के बाद आएगा, 10 दिन के बाद आएगा, 15, आना पड़ेगा, क्योंकि किडनैपिंग का केस है। और लॉ एंड ऑर्डर हैज टू मूव, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलता है। डिले कर सकते हैं, बहुत डिले कर सकते हैं। मैंने आपको कहा कि हाई कोर्ट में मेरे फोटो पे हार लग जाता, लेकिन यहां नहीं। क्यों? ये एविडेंस स्टेज पे आ गया है, ट्रायल के एविडेंस स्टेज। यानी अभी संजीव बजाज ने आके वो ट्रायल में विटनेस लाके और प्रूव करना है कि मैंने गुनाह किया है। अब मैंने तो सोशल मीडिया पे उसकी बदनामी की थी। मैं तो हाँ कहता हूं, मैंने किया है सोशल मीडिया, लेकिन वो बदनामी नहीं है। मैंने सोशल मीडिया पे उसके बारे में सब कुछ लिखा है, उसके स्वर्गीय पिता राहुल बजाज के बारे में लिखा है, मैं कबूल करता हूं। लेकिन ये डिफॉर्मेशन नहीं है, ये सत्य है, एंड सत्य इज नॉट मानहानि। अब उसके ऊपर केस चलेगा। तो अब संजीव बजाज आया अंदर। संजीव बजाज कैसा प्रूफ करेगा कि मैंने गुनाह किया है? करने दो, मैं बोलता हूं लाओ, जितने तुम विटनेस लाओगे मेरे लिए उतना अच्छा हो जाएगा।
लेकिन मैं जानता हूं विटनेस एक भी नहीं आएगा, एक भी। अब क्या होगा, उसका विटनेस क्लोज होने के बाद मेरा विटनेस चालू होता है, मैं लेके आऊंगा। और ये स्टेट का केस नहीं है बुजुर्गों, ये स्टेट का केस नहीं है, प्राइवेट केस है। बजाज अलायंस टू संजीव बजाज और मैं मालिक पार्टी इन पर्सन विदाउट लॉयर ये पूरा केस चलाऊंगा ट्रायल। अब जो गुनाह किया है उस टाइम पे संजीव बजाज ने किसके पावर में किया है, कांग्रेस के पावर में। तब कांग्रेस और एनसीपी वो पावर में थे, महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस स्टेट में 2009 से 14। पॉलिसीज बोगस 4, 10 लाख करोड़ के ऊपर का तब का स्कैम खोला हूं। तो अब संजीव बजाज ये समझाते समझाते मैं जो सवाल उसको पूछूंगा, संजीव बजाज खुद लेके आएगा राहुल गांधी को अंदर। क्यों? खुद को बचाने के लिए। ये राहुल बाबा ने, इनको सब मालूम था, कहना पड़ेगा उसको। कांग्रेस को मालूम था। ये बात छुपती है क्या? नहीं छुपती है। और पावर में जो गवर्नमेंट है उनके सिवाय इतना बड़ा स्कैम नहीं हो सकता। तो स्कैम के भागीदार कौन है? पार्टनर इन कॉन्स्पिरेसी, पार्टनर्स इन द फाइनेंशियल फ्रॉड, कांग्रेस। लो राहुल गांधी आ गया, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे पूछा राहुल गांधी का आने का क्या संबंध आपके केस में, जब सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड है। किडनैपिंग में राहुल क्यों आएगा? क्योंकि मैं बोल रहा था राहुल आएगा किडनैपिंग का, क्योंकि वापस 2019 से लेके 22 तक राहुल बाबा वही थे ना पावर में वापस। उसी टाइम पे मुझे एक्विटल मिला है। तो दोनों वक्त पावर में कौन? कांग्रेस और एनसीपी। अब संजय बजाज लाएगा राहुल गांधी को, राहुल गांधी बाकी सबको लाएगा। लोपा भट्ट आएगी, लोपा भट्ट कपड़े उतार देगी संजीव बजाज के और शरद पवार के। वो तो चाहती है, वो तो चाहती है दोस्तों कि मैं इनके लीगली, सब मैं लीगली बात कर, कपड़े उतारना का मतलब इज्जत उतारना कोर्ट के अंदर, वो इन सब के उतारेगी। मुकेश अंबानी के उतारेगी, आनंद महिंद्रा के उतारेगी, विकास ओबेरॉय, बहुत सारे, नोएल टाटा, ये बिलियनर्स हमारे। बॉलीवुड का सब सेक्स स्कैंडल लोपा भट्ट खोल देगी, क्योंकि लोपा भट्ट को बचना है। लोपा भट्ट ने अगर अग्री कर दिया कि नहीं, मेरे को इन्होंने नहीं भेजा और मैंने आपको हनी ट्रैप किया है, तो लोपा भट्ट जेल में जाएगी। क्योंकि लोपा भट्ट के मेरे पास बहुत एविडेंसेस है हनी ट्रैप के। तो हर आदमी अभी खुद को बचाने को देखेगा, हर आदमी चाहेगा मैं बचूं, इसको फंसाऊं। हम तो मरेंगे, इनको साथ में लेके मरेंगे। तो पूरी एमवीए गवर्नमेंट मरेगी, साइरस पूनावाला मरेगा कोविशील्ड के, अमेरिका प्रॉब्लम एड्रेनोक्रोम के वजह से, यूरोप प्रॉब्लम कोविशील्ड के वजह से। अलायंस ऐसी किधर जाएगा? जो पार्टनर आज तक, अभी तक वो पार्टनर है, अब छोड़ेगा शायद। 31 का डेट आया था कि अलायंस पूरा, लेकिन उसका क्या मतलब है? जो पहला गुना किया है वो नहीं आएगा। तो जो ओनर या सीईओ अलायंस ऐसी जर्मनी, वो भी आएगा विटनेस बॉक्स में कि ये पॉलिसीज 4 दिए हैं, आपको मालूम है क्या नहीं है, उसको हाँ बोलना पड़ेगा। ये इतना बड़ा स्कैम है। अब इसमें आ गया है किडनैपिंग मेजर, और ये महादेव जी का मुझे सही में आशीर्वाद है, आई एम दी चोजन वन। अब मैं आता हूं दोस्तों मेन सनातनी, अगर आप सनातनी है, क्यों बोला कि ये वीडियो। अब एमवीए गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट यानी बीजेपी गवर्नमेंट, अमेरिका, यूरोप, यूएई, बिलियनर्स, बी टाउन, इंडिया के सब चीफ मिनिस्टर्स यानी अलग अलग स्टेट के, ये सब भागे हैं मोदी साहब के पास। मोदी साहब आपके चरणों में गिर रहे हैं, हमको बचाओ। ये आगोरी तो हमको सबको खोल देगा, हमारे कपड़े उतार देगा ये किडनैपिंग के केस में। अब क्या करेंगे? तो ऑफर आई है मेरे को, भाइयों आज खुल के बताऊंगा, कोई शर्म नहीं आता है, कोई गुनाह नहीं करने जा रहा हूं। ऑफर आई है बहुत बड़ी कि ये केस यहां पे निपटाओ, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करो। कौन करेगा सेटलमेंट? आते हैं बहुत से लोग। 1 साल से पहले अभिषेक था, जो मेरे जूने फॉलोअर्स है, पहले अभिषेक 66,000 करोड़ में
फाइनल करके गया था। उसके बाद सैफान सैयद, उसके बाद बहुत सारे लोग, नाम नहीं लूंगा इधर बिकॉज आई एम इन गुड टर्म्स विद देम, यानी मैं उनके साथ रिश्ता बनाए हूं। रिश्ता किस लिए बनाए हूं? मैं सनातनी हूं और वो सब सनातनी है। अब ऑफर जो आई है वो बताता हूं। गिर नहीं जाना, हिल नहीं जाना, लेकिन ये मेरा पैसा नहीं है बुजुर्गों। ये जो ऑफर है ये मेरा पैसा नहीं है। अमाउंट बाद में बताता हूं। मैं आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने के लिए राजी हूं, ओनली ऑन वन कंडीशन। मेरी एक बहुत बड़ी कंडीशन है, वो कंडीशन आज इधर बता रहा हूं। जो बेटियां गई है, किडनैप हो गई है, उसको वापस कोई नहीं ला सकता, ना मैं ला सकता, ना आप लोग ला सकते, ना महादेव जी उनको स्वर्ग से वापस भेजेंगे। वो गए, उनको श्रद्धांजलि सबको। लेकिन आगे नहीं होना चाहिए किडनैपिंग। पूरे इंडिया में होता है, महाराष्ट्र में तो हुआ ही है। ये जो बच्चियां हैं किडनैप होके, अमेरिका, सब समझाया हूं, एड्रीनोक्रोम, कोविशील्ड। अब क्या होगा? तो जो अमाउंट आई है, मैंने उस अमाउंट का 99% ऑलरेडी चैरिटी करने का वादा कर दिया है ऑपोजिशन को। 99% वेल्थ मेरी रहेगी, यानी धन जो दे रहे हैं वो मेरे किशोर छाबरिया के नाम पे धन रहेगा, लेकिन मेरा नहीं रहेगा, ना मेरे डायनेस्टी का, यानी मेरे जितने भी औलाद, उनकी औलाद, जो भी बोलो, डायनेस्टी बोलते हैं इंग्लिश, उनका भी नहीं, बेनिफिशियरी नहीं। ना मेरी फैमिली बेनिफिशियरी, ना गवर्नमेंट बेनिफिशियरी। उसका बेनिफिशियरी कौन? सनातन धर्म, और हर सनातनी उस पैसे के ऊपर हक है। तो अब जो अमाउंट आया है 108 लाख करोड़, 108 लाख करोड़, उसमें से 50% के ऊपर अमेरिका दे रहा है, यूरोप दे रहा है, बिलियनर्स, बी टाउन, ये टेढ़ा लोमड़ी, संजीव बजाज, और हर बिलियनर, बहुत सारे बिलियनर्स के नाम है मेरे पूरे सोशल मीडिया में जो सेक्स स्कैंडल में फंसे हैं। अक्षय कुमार, सबसे बड़ा पैसा उससे आएगा। हर किडनैप की लड़की में से उसको जो पसंद आती, उसके घर पहले जाती, फिर वो 10 साल की हो, 12 साल की हो, 15 साल की हो, जो भी हो, और वो उसको महीना चलता रहेगा तो भी हमारा एक्टर अक्षय कुमार उनको नहीं छोड़ता। ये घिनौना काम किया है सलमान खान, सोहेल खान, अरबाज खान, बहुत सारे लाइन से, जिन्होंने कोविड के टाइम पे सब लड़कियों का बलात्कार किया है। तो मेरी मांग क्या है? 108 में से 99%, वो बताता हूं ब्रेकअप क्यों। मेरे कोर्ट में सब कॉम्पेंसेशन मेरी पड़ी है। नुकसान तो मेरा भी हुआ है बुजुर्गों, मेरा भी नुकसान हुआ है 15 साल से। तो उस नुकसान की भरपाई सिर्फ 1,08,000 करोड़, सॉरी 1,08,000 करोड़ मेरा है कोर्ट के हिसाब से। बाकी पूरा यानी 106 पॉइंट जो भी होता है वो जाएगा ट्रस्ट में। और वो ट्रस्ट में किस लिए काम होगा? सनातन धर्म के लिए। महाकाल सेना जो मैं खड़ा करना चाह रहा हूं, महाकाल सेना किस लिए? और वो भी परमिशन देगी दिल्ली गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट साहिबा, ये परमिशंस के साथ करूंगा, नॉन परमिशन नहीं। यानी प्राइवेट आर्मी होगी इंडिया में जो हमारे बच्चियों को बचाएगी। देना चाहती हो दो, नहीं देना चाहती हो तो सब कोर्ट में मरेंगे, सबके कपड़े उतरेंगे, सबके। कुछ प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, यस वो मेरा हक है, वो मेरे नाम पे आएंगी प्रॉपर्टीज, लेकिन पैसा पूरा जाएगा सनातन धर्म के लिए। अब ये इन्होंने मुझे ऑफर दिया है, ये मेरा बोलना बहुत जरूर था। कल लोगों को लगेगा अरे यार ये आगोरी बड़ी बड़ी बात करता था और सेटलमेंट करके पैसा लेके डकार भी नहीं दिया ना। ये सब देखोगे आप, पूरा पीआर होगा, ये पैसा कहां जाता है, कैसा होगा, आरबीआई डायरेक्टर रहेगी। सनातनी आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, जिसको भी आना है आप आ सकते हैं। ट्रस्टीज मैं चुनूंगा, उसके ट्रस्टीज कौन होंगे? 11 ट्रस्टीज होंगे, मैं चुनूंगा सनातनी, और ये ट्रस्ट चलेगी। ये इतना बड़ा पैसा है कि ये एलॉन मस्क से ज्यादा पैसा है। एलॉन मस्क के बाद भी इतना पैसा नहीं है।
कोई इंडिया की बैंक के पास इतना पैसा नहीं है। हार्ड कैश बोलते हैं इसे, हार्ड कैश। बाकी एलॉन मस्क के पास पेपर मनी है, वैल्यूएशन। बैंकों में एफडी का पैसा है, वर्किंग कैपिटल का पैसा है। तो ये पैसा है पूरा सनातन धर्म का। तो मैं सेटल अगर करूंगा वो इसी कंडीशन पे कि सनातन धर्म के लिए आगे क्या करेंगे। तो इसमें क्रेडिट कौन लेंगे? मोदी साहब लेंगे। लेकिन और एक बात बताऊं, मोदी साहब को डर लगने लगा है अभी। हवा का रुख आता है दिल्ली से यहां तक। शमशान भूमि में बैठा हूं, महादेव जी आते हैं कान में, खुद भी बात करते हैं, लोग भी बात कर। अरे यार, इतना पैसा आने के बाद यह आगोरी हो जाएगा पावरफुल। मेरे सीट को लात ना मार देवे, मेरे को गिरा ना देवे। ये लो मोदी साहब, आप अगर ऐसा सच सोच रहे हो तो मैं सही बोलूंगा, आपने गलत सोचा। हिम्मत है खुद के अंदर, हिम्मत है तो अपने हिम्मत से उधर राज करो हिंदुस्तान के ऊपर। आप मत देखो कि ये आगोरी सनातनियों के लिए क्या कर रहा है, कि मेरे सीट को हिला देगा। ये तो जब मैं सोचा दोस्तों, मैं बोला ये मोदी साहब क्या सोच रहे हैं, इतना बड़ा आदमी वर्ल्ड पावर होने जा रहा है और इस आगोरी से डर गया। अरे बाबा मोदी साहब, जरा धीरज, खुद के ऊपर विश्वास रखो, ट्रस्ट इन योर ओन सेल्फ। कि आप अच्छे हो या बुरे हो, अच्छे हो तो आपको डर किस चीज का? किस चीज का डर? कि मैं आपकी मैं सिस्टम में तो जाऊंगा ही नहीं। बुजुर्गों, गलीच लोग हैं, कुछ लोग छोड़ के गलीच। मैं नहीं है गलीच, मैं ये काम नहीं कर सकता ऐसा। लेकिन बेटियों के लिए काम ऐसा करके जाऊंगा कि आगे किडनैपिंग का है ना 100% से 1% तक आवे। 100% मैं नहीं बंद कर पाऊंगा, 99% मैं बंद करने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप सबको न्योता दे रहा हूं कि जो चाहता है सनातनी है वो हमारी इंस्टीट्यूट को आके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये छोटा नहीं, ये बहुत मैमॉथ टास्क है, मैमॉथ टास्क। और मेरी उम्र है 65। महादेव जी ने 10 साल दिए, 5 साल दिए, 15 साल दिया और उम्र उनके ऊपर, लेकिन काम सनातनियों के लिए करूंगा। तो बुजुर्गों, काफी कुछ बोल दिया। दोनों केस होएगा तो क्या होगा, और केस नहीं हुआ तो सेटलमेंट होगा। दोनों मैंने आपको रूप दिखा दिए। मोदी साहब को भी शांत बैठना पड़ेगा और यह निर्णय करने के लिए मोदी साहब को खुद अब मैदान में उतरना पड़ेगा। ये किसी के भी बस की बात नहीं है। अमेरिका को टेबल पे लाओ, यूरोप को टेबल पे लाओ, बिलियनर्स को टेबल पे लाओ, तो मीडिएटर नहीं बट द हेड ऑफ द कंट्री, उनको इसमें दखल अंदाजी करनी पड़ेगी। पावर ऑफ अटॉर्नी पे मैं नहीं काम करूंगा, क्योंकि मुझे कहा गया था एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाएंगे, किसी को भेजेंगे, आपको सेटलमेंट कराएंगे, प्रॉपर्टीज आपके नाम पे करेंगे, पैसा दे देंगे। वाह भाई मोदी साहब, लीगल मैं भी जानता हूं, लॉ मैं भी जानता हूं। पावर ऑफ अटॉर्नी साल, 2 साल, 3 साल के बाद कैंसिल हो जाती है। और क्या हो गया कैंसिल होने के बाद? जो प्रिंसिपल है यानी अंबानी ने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया और इतना कुछ मेरे को दिया, कल वापस वो पैसा उसके पास। नो पावर ऑफ अटॉर्नी। किशोर छाबरिया टू प्रिंसिपल सब अग्रीमेंट्स होएगा। वो फिर अमेरिका होवे, यूरोप होवे, बिलियनर्स होवे, जो भी होवे। लोपा भट्ट का क्या करना है वो अजीत दोवल जानेंगे। मैं नहीं जानता लोपा भट्ट के बारे में। लोपा भट्ट को मेरे पास भेजा गया था फॉर हनी ट्रैप, कि मुझे फंसाए और रेप केस में अंदर डलवाए। ये शरद पवार का नीच हरकत था, लेकिन महादेव जी ने मुझे इतनी शक्ति दे दी कि मैंने पलटवार कर दिया और ऐसा वार किया है जो आज ये यहां तक पहुंचा हूं। अब लोपा भट्ट का क्या होता है वो अजीत दोवल साहब जाने। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, ना दोस्ती रखने में, ना कुछ करने में। जबरदस्ती कर रहे थे एक जमाने में शादी करने का, भाई नहीं नहीं, आई एम सिंगल, अकेला हूं और मैं अकेला ही रहना चाहूंगा। अब इस उम्र में मैं शादी नहीं कर सकता। बीवी है मेरी, लेकिन 22-23 साल से संबंध नहीं है। एक ही घर पे रहते हैं, उसका बेडरूम अलग, मेरा अलग। मैं आगोरी हूं, आगोरी की जिंदगी और सनातन के लिए काम करना चाह रहा हूं। दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, काफ़ी कुछ बोल दिया। हर हर महादेव।
जय काल भैरव, जय मां कामाख्या।